चैप्टर 1 के स्टार्ट में दिखाया जाता है, कोई बोल रहा होता है रोते हुए कि ब्रदर बाय मिंग, आप जल्दी से उठ जाइए और आप ज़्यादा इस घर को और ज़्यादा आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कह रहा होता है कोई। और उसके बाद किसी को दिखाया जाता है, धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। और उसके बाद एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है। वो जो छोटी लड़की होता है ना, बोलने लगते हैं कि अंकल और आंटी का जो बुक्स है ना, उसे भी जला दिया बुरे लोगों ने, ऐसा कह रहा होता है। बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर का सीन। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, अपने आंखों को खोलते हुए बोलने लगते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, ऐसा कह रहा होता है। तो अपने मेन कैरेक्टर को जागते हुए देख करना, ये जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का लिटिल सिस्टर होता है। अपना मेन कैरेक्टर को जागते हुए देख करना, उसका लिटिल सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगती है ब्रदर बाय मिंग, आखिर आप जागी गए, ऐसा कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए। बट अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या मैं नहीं मरा हूँ, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को जो होता है ना, उठने के लिए सहारा दे रहा होता है उसका लिटिल सिस्टर। वो कोई बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी मरने का नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो, ऐसा कह रहा होता है कोई। दिखाया जाता है किसी बंदे को जो होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी इस तरह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता हूँ, तुम ना जिंदा रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, तुम जल्दी से मेरे पैसे को तुम वापस करो, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है उसके साथ में जो दूसरा बंदा होता है ना, वो बोलने लगता है कि दूसरा जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि हाँ जल्दी से दे दो, नहीं तो तुम्हारा जो है ना ये हाउस को भी जला देंगे, ऐसा कह रहा होता है। और दूसरा बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ऐसा कह रहा होता है दूसरा। अपने मेन कैरेक्टर के सामने उसका लिटिल सिस्टर आते हुए बोलने लगते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी बुली नहीं कर सकते हो ब्रदर बाय मिंग को, और बिल्कुल भी अंकल आंटी के इस हाउस को बिल्कुल भी तुम लोग जला नहीं सकते हो। ये एक ही चीज़ है जो ब्रदर बाय मिंग के लिए अंकल और आंटी ने हम छोड़कर गया है, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सामने देखते हुए बोलने लगते हैं, अपनी लिटिल सिस्टर को देखते हुए बोलने लगते हैं कि सुई, ऐसा कह रहा होता है। इन कैरेक्टर जो होता है ना, वो सोच रहा होता है कि ये तो लुई सिटी है और ये तो मेरा ही घर है, आखिर मैं तो यहाँ पर इस घर को छोड़े हुए तो मेरा पूरा 10 साल बीत चुका था ना, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ऐसा सोच रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर सामने देखते हुए, सामने के नज़ारे को देखते हुए। इसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं ये क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा सर दर्द क्यों कर रहा है, ऐसा कह रहा होता है। एक बहुत ज़्यादा खतरनाक से रात को जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश गिर रहा होता है और बिजली गिर रहा होता है, और वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है किसी बंदे के पीछे से ना तलवार घुसाया होता है और उसका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होता है और उसका पूरी तरह से खून निकला होता है और उसे इतने बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मार दिया होता है। और ये और कोई नहीं अपना मेन कैरेक्टर होता है। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि 5 लॉर्ड्स मेरे साथ में ट्रैवल करता था और वो लोग सब कोई हेवनली अलायंस का बंदा लोग था, हम लोग सब कोई मिलकर ना ग्रीन हिल माउंटेन में गया था कैप्चर करने के लिए। स्पिरिट फॉक्स जो है ना ट्रांसेंडेंट स्टेज का था, वो उसे पकड़ने के लिए गया था और सडनली वो लोग सब कोई बिट्रे कर दिया और मुझे मार दिया, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। उन सभी के बारे में मतलब बता रहा होता है किस तरह से अपने मेन कैरेक्टर को मारा होता है, और अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है इन सभी चीज़ों को सोच कर। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर मुट्ठी को बंद करते हुए बोलने लगते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गया है, हेवनली अलायंस में मैंने ना काउंटलेस डीमन बीस्ट्स को पकड़ कर दिया था। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि कुछ टाइम तो मैं तो मरते मरते बचा था उन सभी को कैप्चर करते हुए, लेकिन उन 5 लॉर्ड्स ने मुझे। उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं वो जो 5 लॉर्ड्स है ना, वो लोगों ने मुझे बस अपने मतलब पोजीशन के लिए बस मुझे मार दिया इस तरह से, मैं उसे अभी नहीं तो बाद में बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों के साथ में बदला तो जरूर लूँगा, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर कह रहा हो। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हाँ ये सुई अभी भी जिंदा है, इसका मतलब ये है कि मैं करेंटली ना मैं लुई सिटी में हूँ और ये ना पूरा 10 साल पीछे मैं वापस आ चुका हूँ पास्ट में, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। और दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने ना अभी भी उसका जो लिटिल सिस्टर सामने ही होता है, अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर खड़ा हो चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो लोग पैसा लेने के लिए आया होता है ना, उनमें से एक बंदा जो होता है ना, उस जो लाल बालों वाले का जो पार्टनर होता है ना, वो बोलने लगता है कि कहने लगता है कि ये जो बंदा है ना, ये क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्माइल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सा लग रहा है, क्या ये अपने दिमाग को खो चुका है, ऐसा कह रहा होता है। और दूसरा जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि आखिर इससे क्या ही मतलब बनता है, हाँ हम लोग को उससे कोई भी मतलब नहीं है, अगर उसका माइंड का स्टेट क्या है उससे हम लोग को मतलब नहीं, बस हम लोग को पैसे से ही मतलब है, ऐसा कह रहा होता है।
और ये जो बंदा होता है ना, ये जो होता है ना, ये इन लोग का बॉस होता है। और ये बंदा बोलने लगता है कि तुम मेरी बातों को अच्छे से सुनो, छोटे से कमीने, ऐसा कह रहा था। और बोलने लगता है कि जल्दी से मेरे पैसे को वापस दो, नहीं तो ना ये नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तुम्हारे लिए। और ये जो चाइल्ड ना देखने में काफ़ी ज़्यादा अगली सा है ना, देखने में काफ़ी ज़्यादा अगली है, लेकिन बिल्कुल भी इसे ब्लैक मार्केट में बेचूंगा ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के लिटिल सिस्टर को देखते हुए। कैरेक्टर इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलने लगते क्या तुम सेल करोगे सुई को? और बोलने लगते क्या तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा भी किसी का अंदर में हिम्मत है कि उसे टच भी कर सकता है? और अगर कोई टच भी करने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे काट कर ना कुत्तों को खिला दूंगा, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर उन सभी को कह रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर के इस बात को सुनकर ना उसका लिटिल सिस्टर बोलने लगते कि ब्रदर, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए। ना वो जो बॉस होता है ना, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलने लगते कि तुम कमीने, तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा गट्स है कि तुम शो ऑफ कर सकते हो मेरे सामने। कुछ दिन पहले तो तुम पूरी तरह से नल्ले बन करते हैं, आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम इस तरह से हमारे सामने कह सकते हो, ऐसा कह रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में चिल्लाते हुए। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं ना, उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं वो जो पैसा है ना, बस 3 मिलियन ही है ना, तो ठीक है, फिर उसका जो पर्ची है ना उसे दिखाओ, मैं 3 दिनों के अंदर में उन सभी पैसों को वापस दे दूंगा, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उन लोगों से। उसके बाद ये जो बॉस होता है ना, ये बोलने लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है, बोलने लगते हैं कि आखिर इसे कैसे पता है एग्जैक्टली कितना अमाउंट इसे देना है, बोलकर इसे क्या सोच, ऐसा कह रहा होता है। जब ये लोग सब कोई जो होता है ना उस पर्ची को निकाल रहा होता है और उसे देख रहा होता है। बाद ये जो बॉस होता है ना, ये सोच रहा होता है कि ये तो 2 मिलियन और 960,000 है, ऐसा कह रहा होता है। और ये लोग सब कोई बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है, इस चीज़ को देख कहा जाता है। वो जो होता है ना बॉस, ये कह रहा होता है कि आखिर इसको कैसे पता है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, ऐसा कह रहा होता है। मेन कैरेक्टर एकदम शांति से उन लोग को इस तरह से करते हुए देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर सोचते बोलने लगते हैं कि आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है? लास्ट टाइम से ये सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा अलग है, कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे पहले से सब कुछ पता है, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। तुम उसके बाद ये जो बॉस होता है ना बोलने लगता है कि क्या तुम कोई ट्रिक प्ले करना चाहते हो हमारे साथ में? क्या तुम क्लेम कर रहे हो कि ये मनी है ना वो तुम 3 दिनों के अंदर में दे दोगे? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम जो बोल रहे हो क्या वो तुम करके दिखा सकते हो? ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। जो उसके बाद पीछे से आते हुए बोलने लगते हैं कि वो जो पैसा है ना वो मैं दूंगी, ऐसा कह रहा होता है कोई। आ जाते हैं अपना मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलने लगते हैं कि डोंगफेंग जियो, हाँ, ऐसा कह रहा होता है। हमें एक गर्ल को दिखाया जाता है जो होता है ना डोंगफेंग फैमिली का सेकंड डॉटर होता है, जिसका नाम जियो होता है, और इसके सिस्टर के साथ में ऐसा कह रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर शांत हो जाता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स मर गए ना, उसके बाद में ना इमीडिएटली इन लोगों ने ना मेरे साथ में जो एंगेजमेंट था ना उसे कैंसिल कर दिया, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए। और उसके बाद में ये जो होता है ना बॉस काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बोलने लगते हैं कि डोंगफेंग फैमिली का सेकंड मिस, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये जो लिटिल ब्रदर चेन है ना आपके साथ में है। मुझे पता होता ना बिल्कुल मैं इस तरह से नहीं आता, और बिल्कुल भी इसके घर पे आकर इस तरह से मैं बिल्कुल भी नहीं मांगता रहा पैसा। अगर इससे 100 टाइम ज़्यादा भी होता रहा, 100 टाइम ज़्यादा भी अगर ये कर्जा लिया होता रहा ना, तब भी मैं इससे नहीं मांगता रहा इसके घर पे आके, ऐसा कह रहा होता है काफ़ी ज़्यादा डरते हुए। वो जो होता है ना डोंगफेंग फैमिली का सेकंड मिस, उस बॉस को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जा रहा होता है। और वो बॉस बोलने लगते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे इस व्यवहार को देखकर मैं बिल्कुल भी इस तरह से और ज़्यादा नहीं करूँगा, ऐसा कह रहा होता है उस डोंगफेंग फैमिली के सेकंड मिस को। जाता है ये जो होता है ना डोंगफेंग फैमिली का सेकंड मिस, ये अपने मेन कैरेक्टर के पास में आकर बोलने लगते हैं कि चेन बाइंगमिंग, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इस पूरे के पूरे जो होता है ना लुई सिटी से तुम चले जाओ और वापस कभी भी मत आना, तुम्हारा जो भी कर्जा है ना वो मैं दे दूँगी, तो तुम बिल्कुल भी यहाँ पर वापस आने के बारे में मत सोचना, ऐसा कह रहा होता है। उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगती है क्या तुम मेरे घर पर कुछ वैल्यूएबल देखने के लिए आई हो, ऐसा कह रहा होता है। उसके बाद डोंगफेंग फैमिली का सेकंड मिस जो होता है ना बोलने लगता है कि इस तरह का कुछ भी नहीं है तो, और बोलने लगते हैं कि बस 2 मिलियन ना, तुम तो 2 मिलियन बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो, और तुम इस तरह से कर रहे हो, और मेरा नाम जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस जगह में। और बोलने लगता है तुम, उसके बाद बोलने लगती है चेन बाइंगमिंग, तुम गलत समझने का बिल्कुल भी कोशिश मत करो, मेरा जो सिस्टर का रिक्वेस्ट है, और मेरे पेरेंट्स जो है ना अंकल चैन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते थे, इसी वजह से ना इस घर को इतना ज़्यादा वर्दी समझा कि वो 3 मिलियन का है। इस छोटे से घर के लिए इतना तो कोई भी नहीं देगा, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर का जो होता है ना लिटिल सिस्टर अपने मेन कैरेक्टर के शर्ट को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि ब्रदर बाइमिंग ऐसा कह रहा होता है। इसमें आते हुए बोलने लगता है कि ब्रदर बाइमिंग आप बिल्कुल भी इस जगह को नहीं बेच सकते हैं, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ना तो बिल्कुल भी कोई भी बुली नहीं कर सकता है तुम्हें, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने लिटिल सिस्टर से। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना एक खतरनाक सा शक्ल बनाते हुए बोलने लगता है कि डोंगफेंग जियो तुम यहाँ पर ना, यहाँ से तुम पहली फुर्सत में निकल लो, ऐसा कह रहा होता है।